लोकसभा के लिए बीजेपी का मिशन 2023 क्या है? 2018 जैसे परिणाम पाने के लिए क्या है रणनीति? क्या 2024 में 2019 वाले हालात बनेंगे? बीजेपी का मिशन 2023 आपकी आंखें खोल देगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सियासत का सेमीफाइनल माने जा रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बेचैन है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल करना चाहती है, जबकि तेलंगाना, मिजोरम में अपने पुराने प्रदर्शन में सुधार के लिए लड़ाई लड़ रही है। 3 राज्यों में पार्टी के प्रदर्शन से लोकसभा चुनाव का परसेप्शन जुड़ा है, लिहाजा बीजेपी इसमें अव्वल रहना चाहती है। 2023 और 24 जनता का रुझान प्रधानमंत्री मोदी जी पर है। देश की जनता खुलकर मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहती है और 2023 और 24 दोनों चुनाव, 23 के 5 राज्यों के चुनाव में और 24 के जनरल लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता का आशीर्वाद लेगी और एक बार फिर देश में और 5 प्रदेशों में मजबूत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर बीजेपी आला नेतृत्व की लगातार बेचैनी का एक मुख्य कारण इन 5 राज्यों में आने वाली लोकसभा की 83 सीटें हैं। इन लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास 65 हैं, जबकि कांग्रेस के पास महज 6 लोकसभा सीटें हैं। 5 राज्यों में इन 83 सीटों में से 3 राज्यों के 65 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है। इसलिए इस चुनाव को बीजेपी लोकसभा चुनाव के परिणाम के लिहाज से जोड़कर देख रही है। कम से कम 40 विधानसभाओं के चुनाव नतीजे और केंद्र के नतीजे अगर आप इनको मिला के देखें तो अब तक के 40 विधानसभा चुनाव हैं जो जिनके नतीजे किसी और तरफ गए, लेकिन केंद्र के नतीजे किसी और तरफ गए। भारतीय जनता पार्टी भी अगर इन चीजों पर अपना दांव लगा रही है तो सिर्फ कारण ये नहीं है कि अगर वो हार जाएगी तो केंद्र में उसको नुकसान होगा, क्योंकि 2014 2019 में वो देख चुके हैं कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन रिसोर्स का जो लड़ाई है वो पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये 3 या 4 राज्यों में कुछ रिवर्स नतीजे सामने आते हैं तो बीजेपी को रिसोर्स क्रंच का सामना करना पड़ सकता है। कर्नाटक में हार के बाद, हिमाचल की हार के बाद अगर ये 3 या 4 राज्यों में कुछ रिवर्स हुआ तो बीजेपी के लिए जो संसाधनों का खेल है वो सिमट जाएगा। पार्टी शायद उस पर ज्यादा वरीड होगी। लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर देखते हैं, इनमें छत्तीसगढ़ की 11, मध्य प्रदेश की 29 और राजस्थान की 25 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी और कांग्रेस की मुख्य तौर पर आमने सामने की लड़ाई होती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की इन 65 सीटों में से सिर्फ 3 सीटें यानी मध्य प्रदेश में 1 और छत्तीसगढ़ में 2 सीट ही फिलहाल कांग्रेस के पास है, जबकि 62 सीटें बीजेपी के खाते में है। लिहाजा किसी भी तरह से इन राज्यों में कांग्रेस की मजबूती 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की परेशानी का कारण है। इस वजह से बीजेपी किसी भी कीमत पर इन राज्यों में अपनी स्थिति को दुरुस्त रखना चाहती है। एक चीज तय हो गई कि 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी अगर किसी चीज की गारंटी दे दें तो वो समझ लो उड़नछू होने वाली है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश के सम्मान, देश की सुरक्षा और देश की समृद्धि के लिए मजबूती के साथ काम किया है, इस बात की हकीकत जमीन पर दिखाई पड़ रही है। ये बात वो लोग भी जानते हैं जो कि हवाई जो है वो वादे कर रहे हैं और हवाई इरादे दिखा रहे हैं। यदि इन 5 चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम की विधानसभा सीटों के जरिए चुनावी अंगणित और रणनीति को समझने की कोशिश करें तो यहाँ कुल 679 विधानसभा सीटें हैं। 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों में फिलहाल 217 सीटें बीजेपी की झोली में है, जबकि कांग्रेस के पास 286 सीटें हैं, यानी कांग्रेस के पास बीजेपी से 69 सीटें ज्यादा हैं। अगर इस बार भी कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार की तरह रहा तो परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी कमजोर पड़ सकती है। हमने देखा है कि जब विधानसभा चुनाव जो लोकसभा चुनाव साथ में होते हैं उसमें भी मतदाता अलग अलग मत देता है। विधानसभा में किसी और पार्टी जिताता है और लोकसभा में किसी और पार्टी को मत देता है। 2018 में हमने देखा कि बीजेपी सभी राज्यों में चुनाव हार गई थी
लेकिन 19 में बीजेपी उन्हीं राज्यों में अधिकांश, मतलब राजस्थान में सारी सीटें, मध्य प्रदेश में 1 सीट और छत्तीसगढ़ 2 सीट छोड़ के सभी लोकसभा सीट जीती थी। एकदम परिणाम उलट हो गए थे। तो लोकसभा में चूंकि उस समय मोदी जी की लीडरशिप थी, आज भी मोदी जी की लीडरशिप है, अगर विपक्ष की लीडरशिप लेके आता है तो मुकाबला अलग तरह का होगा, अन्यथा जो माहौल है उसमें लोकसभा चुनाव विधानसभा से एकदम अलग हटके होंगे। इसको अगर बारीकी से समझें तो 2018 विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में कांग्रेस या तो जीत गई या जीत के आंकड़ों के बिल्कुल ही करीब रही। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के 90 में से 68, मध्य प्रदेश के 230 में से 114 और राजस्थान के 200 में से 100 सीटें जीतने में कामयाब रही। तब चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश में कमलनाथ, राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन चंद महीनों के बाद ही हुए लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने इन राज्यों में जबरदस्त वापसी की थी और तीनों ही राज्यों से लगभग कांग्रेस को निपटा दिया था। हालांकि कुछ बीजेपी नेताओं का मानना है कि विधानसभा चुनाव का असर लोकसभा पर नहीं होता है। ऐसे नेता अपने तर्क को मजबूती देने के लिए दिसंबर 2018 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट और महज 5 महीने बाद मई 2019 में इन राज्यों में आए लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से तुलना कर रहे हैं। क्यों करेंगे, हम इसको बहुत बेहतर करने वाले हैं। मध्य प्रदेश हमारा पहले से है, राजस्थान के तो आंकड़े सामने आ चुके हैं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जहां हमारे 15-17 विधायक थे, आज हम सत्ता की लड़ाई में आ चुके हैं। लोकसभा सीटें आपके पास 60 हैं राज्यों में। ये सब सीटें पर लोग देखिए, अभी तो मैं आपको विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, जहाँ स्थानीय मुद्दों पे कभी कभी चुनाव होते हैं। लोकसभा में तो हम कहीं रुकने ही वाले नहीं। जहाँ 25 है वहाँ हम 24 जीतते हैं तो 24 जीतेंगे। अगर हम 24 जीतते हैं राजस्थान में तो हम 22 नहीं होने वाले हैं, 24 से 25 ही हो सकते हैं। बीजेपी इस बार चुनाव में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी और राष्ट्रवाद और देशभक्ति से सराबोर माहौल में बीजेपी को अप्रत्याशित परिणाम जरूर हासिल हो सकता था, लेकिन ऐसा हर बार हो पाना संभव नहीं होता। इसलिए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहता। तो ऐसे में परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई है। आप देखेंगे कर्नाटक में स्थिति वहां गड़बड़ है, मध्य प्रदेश में स्थिति वहां गड़बड़ है, नेतृत्व आपके पास नहीं है। राजस्थान में आपके पास नेतृत्व के साथ आप नहीं जा रहे हैं, वहां पर गड़बड़ है। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है। भाजपा अगर हारती है तो ये जितना इनकम्बेंट सीएम है, कमलनाथ हालांकि हट गए थे, लेकिन अगर कांग्रेस की वापसी हो जाती है तो पिछले 18 में हारने के बाद भी, जीतने के बाद भी उन लोगों लोकसभा में गंवा दिया था उन्होंने। लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं है। उनकी 10 साल शासन में रहने के बाद वो बहुत ही मैच्योर हो गए। उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी कैसे की जा सकती है और विपक्ष भी बहुत इंडिया गठबंधन के रूप में एक मजबूत चुनौती दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसको मान रही है। लिहाजा इसमें फूंक फूंक कर कदम रखना भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मजबूरी भी है और जरूरत भी है। आपको बता दें कि इन चुनावी राज्यों में चुनाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। इन राज्यों में बूथ लेवल माइक्रो और मैक्रो मैनेजमेंट, बाहरी राज्यों के नेताओं को जिला और विधानसभा स्तर पर डिप्लॉयमेंट, हर एक जाति और वर्ग पर काम करने के लिए विस्तारकों की टोली, बेहतरीन कम्युनिकेशन सिस्टम और कॉल सेंटर के जरिए रेगुलर नया प्रचार मटेरियल, स्थानीय विपक्षी पार्टी और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ मोर्चाबंदी और सबसे ऊपर पीएम, गृह मंत्री, बीजेपी की टॉप लीडर्स और मुख्यमंत्रियों के जरिए कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कर अगले 40 दिनों में कोई मौका चूकना नहीं चाहती। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी की चुनावी गतिविधियां इस हफ्ते से और तेज होगी और 20 से 22 अक्टूबर तक उम्मीदवारों के नामों को तय कर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर जाएंगी। इस कड़ी में पीएम मोदी राजस्थान में 10, मध्य प्रदेश में 11, छत्तीसगढ़ में 5 से 6, तेलंगाना में 6 और मिजोरम में भी एक रैली कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं के मुताबिक पार्टी अगले से 30 से 40 दिनों में जबरदस्त तेज गति से एक्शन लेगी और धुआंधार प्रचार कर कांग्रेस के हर एक रणनीति को फेल करके 24 लोकसभा चुनाव से पहले 23 के इस सेमीफाइनल में विपक्ष को मात देने का प्रयास करेगी।